2026 में मकर संक्रांति को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाए या 15 जनवरी को। तो शास्त्रों और सूर्य संक्रमण की गणना के अनुसार वर्ष 2026 में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को हो रहा है, इसलिए मकर संक्रांति 2026 गुरुवार 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। यही दिन स्नान, दान, पुण्य और पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि जिस दिन सूर्य देव धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करते हैं वही वास्तविक संक्रांति होती है और वही दिन जीवन में आगे बढ़ने का संकेत देता है। यही कारण है कि भारत के हर कोने में, चाहे वह उत्तर भारत हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या गंगा तट, हर जगह 14 जनवरी को ही लोग प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं। कई परिवारों में तो आज भी यह परंपरा है कि मकर संक्रांति के दिन सूरज निकलने से पहले उठकर ठंडे पानी से स्नान किया जाता है, चाहे सर्दी कितनी भी हो, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान शरीर से अधिक आत्मा को शुद्ध करता है। गांवों में आज भी लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति का स्नान पूरे साल की थकान उतार देता है। गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन जो लोग नदी तक नहीं जा सकते वे घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल, तिल और कुश मिलाकर स्नान करते हैं। स्नान के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, इसलिए इस दिन किया गया हर दान कई गुना फल देता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, चावल, खिचड़ी, कंबल, वस्त्र, जूते, अनाज और धन का दान विशेष पुण्यदायी माना गया है। हमारे गांवों में आज भी यह मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कोई भूखा न सोए, इसलिए लोग गरीबों को भोजन कराते हैं और यह कोई दिखावे का काम नहीं बल्कि दिल से किया गया कर्म होता है। कई लोग सोचते हैं कि क्या सच में दान से जीवन बदलता है, लेकिन अगर आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जो लोग हर साल इस दिन नियम से दान करते हैं उनके जीवन में भले धन धीरे आए लेकिन स्थिरता जरूर रहती है। मकर संक्रांति की पूजा विधि भी बहुत सरल और सच्ची है। इस दिन किसी बड़े आडंबर की जरूरत नहीं होती, बस स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर सूर्य देव, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। एक दीपक जलाकर एयूएम सूर्याय नमः और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। कई घरों में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है क्योंकि खिचड़ी सादगी, समर्पण और संतुलन का प्रतीक है। उत्तर भारत में आज भी लोग कहते हैं आज खिचड़ी है, जिसका मतलब होता है आज पुण्य का दिन है। महिलाएं इस दिन सुहाग सामग्री दान करती हैं, तिल गुड़ के लड्डू बनाती हैं और कहती हैं तिल गुड़ गया घोट घोट बोला, यानी आपसी रिश्तों में मिठास बनी रहे। यही मकर संक्रांति की असली भावना है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है वैसे ही हमें भी नकारात्मकता छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। 2026 की मकर संक्रांति इसलिए भी खास है कि यह नया साल शुरू होने के बाद पहला बड़ा पुण्य पर्व है। लोग मानते हैं कि इस दिन की गई शुरुआत पूरे साल का स्वरूप तय करती है, इसलिए कुछ लोग इस दिन नया काम शुरू करते हैं। कोई संकल्प लेता है, कोई पुरानी बुरी आदत छोड़ने का प्रण करता है और यही वास्तविक पूजा है। सिर्फ दीपक जलाना नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना ही मकर संक्रांति का संदेश है। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन अगर दिल साफ हो जाए तो साल अपने आप साफ निकल जाता है। इसलिए इस दिन क्रोध, ईर्ष्या और लालच से दूर रहना चाहिए। जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। गाय को चारा खिलाना, पक्षियों को दाना डालना भी बहुत शुभ माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य की किरणें इस समय शरीर के लिए लाभकारी होती हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने इसे केवल धार्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जोड़ा। आज के समय में जब लोग त्योहारों को सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित कर रहे हैं, मकर संक्रांति हमें फिर से जमीन से जोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी दिखावे में नहीं बल्कि देने में है। इसलिए 14 जनवरी 2026 को जब आप मकर संक्रांति मनाएं तो केवल तारीख याद न रखें बल्कि उस भावना को महसूस करें जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सुबह की ठंडी हवा, उगता हुआ सूर्य, तिल गुड़ की मिठास
और दान का सुकून। यही मकर संक्रांति है और यही वह दिन है जब इंसान सच में थोड़ा और इंसान बनता। और जब मकर संक्रांति का दिन आता है तो केवल घरों में ही नहीं बल्कि इंसान के मन में भी एक हलचल होती है। कई लोग इसे सिर्फ परंपरा मानकर निभा लेते हैं, लेकिन सच यह है कि इस दिन की ऊर्जा कुछ अलग ही होती है। आपने भी महसूस किया होगा कि 14 जनवरी की सुबह आसमान थोड़ा साफ लगता है, सूरज की रोशनी में एक अलग सी चमक होती है और मन अपने आप सकारात्मक होने लगता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण का समय आत्मिक उन्नति का समय होता है। मकर संक्रांति से लेकर अगले 6 महीने तक किए गए शुभ कर्मों का फल जल्दी मिलता है। यही वजह है कि साधु संत भी इस दिन विशेष तप, जप और दान को महत्व देते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आज भी लाखों लोग सिर्फ एक दिन के स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस दिन किया गया एक डुबकी जन्म जन्मांतर के पापों को धो देती है। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या सच में पाप पुण्य जैसी चीजें होती हैं? तो इसका जवाब हमारे आसपास की जिंदगी ही देती है। जो इंसान दूसरों का भला करता है उसका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आने लगता है। और मकर संक्रांति हमें यही करना सिखाती है। इस दिन घरों में तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी और खिचड़ी बनती है, लेकिन इसके पीछे भी गहरा अर्थ छुपा है। तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ खून को शुद्ध करता है। यानी हमारे पूर्वजों ने त्योहार को स्वास्थ्य से जोड़कर बनाया। आज जब लोग दवाइयों पर निर्भर होते जा रहे हैं, तब ऐसे पर्व हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के साथ चलने में ही असली बुद्धिमानी है। गांवों में आज भी बच्चे सुबह सुबह पतंग उड़ाने की तैयारी करते हैं। छतों पर चहल पहल होती है और वह खुशी जो मोबाइल स्क्रीन पर नहीं मिलती, वह इस एक दिन में मिल जाती है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में मकर संक्रांति हंसी खुशी से मनती है, वहां साल भर झगड़े कम होते हैं। और यह बात अनुभव से निकली हुई लगती है। महिलाएं इस दिन सूर्योदय से पहले रसोई में जाकर पहली रोटी गाय के लिए निकालती हैं, पक्षियों के लिए दाना रखती हैं और यह छोटे छोटे काम जीवन में बड़ा संतुलन पैदा करते हैं। मकर संक्रांति का असली शुभ मुहूर्त सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाता है। इसलिए 14 जनवरी 2026 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर तक स्नान, दान और पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि अगर हम नौकरी या मजबूरी के कारण सुबह नहीं कर पाए तो क्या पुण्य नहीं मिलेगा? तो शास्त्र साफ कहते हैं कि भावना सबसे बड़ी होती है। अगर मन सच्चा है तो दोपहर में किया गया दान भी फल देता है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि इस दिन आलस्य से दूर रहें। देर तक सोना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना, इनसे बचें, क्योंकि कहा गया है कि मकर संक्रांति पर जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही साल बनता है। यह बात सुनने में भले डरावनी लगे, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसमें सच्चाई है। जो लोग इस दिन संकल्प लेते हैं कि वे किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, गलत रास्तों से दूर रहेंगे, उनका जीवन सच में बदलता है। इसलिए 2026 की मकर संक्रांति को केवल 14 या 15 जनवरी की बहस में न उलझाकर 14 जनवरी के इस पावन दिन को आत्मशुद्धि और आत्मनिर्माण का अवसर बनाइए, क्योंकि पर्व वही सच्चा होता है जो इंसान को अंदर से बदल दे। और मकर संक्रांति वही पर्व है जो बिना शोर किए, बिना दिखावे के चुपचाप जीवन को सही दिशा में मोड़ देता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी यह पर्व आज उतना ही जीवंत है जितना Wish you could keep life's biggest celebrations forever. The cheers. ले था। और शायद इसी वजह से मकर संक्रांति सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक एहसास बन जाती है। और मकर संक्रांति के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि हमारे शास्त्र और बुजुर्ग कहते हैं कि इस दिन जो भोजन किया जाता है वह केवल शरीर को नहीं बल्कि भाग्य को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तिल को शास्त्रों में पाप नाशक कहा गया है और गुड़ को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन तिल गुड़ का सेवन करने से जीवन की कड़वाहट दूर होती है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। गांवों में आज भी लोग कहते हैं
कि मकर संक्रांति को तिल गुड़ खाने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। इसके साथ ही खिचड़ी, दाल चावल, घी और सब्जियों का सेवन शुभ माना गया है, क्योंकि यह सात्विक भोजन होता है और मन को शांत रखता है। लेकिन इसके विपरीत मकर संक्रांति के दिन मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, ज्यादा मसालेदार चीजें और झूठ बोलकर या छल से कमाया गया भोजन वर्जित माना गया है। बुजुर्ग कहते हैं कि इस दिन गलत भोजन करने से पूरे साल मन अशांत रहता है। अब बात आती है उस एक चीज की जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसे खाने से करोड़पति बन जाते हैं। तो यहाँ सच्चाई यह है कि कोई भी चीज जादू की तरह रातों रात करोड़पति नहीं बनाती, लेकिन शास्त्रों और लोक मान्यताओं में तिल और गुड़ से बनी खिचड़ी या तिल के लड्डू को दान के बाद स्वयं ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन पहले दान करता है और फिर वही सात्विक भोजन श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसके जीवन में धन का प्रवाह रुकता नहीं है। हमारे आसपास आपने भी देखा होगा कि जो लोग हर साल इस दिन नियम से तिल, गुड़, अनाज और वस्त्र का दान करते हैं, वे भले दिखावे में अमीर न हो, लेकिन उनके घर में कभी अभाव नहीं रहता। यही असली करोड़पति होने की निशानी है। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि संतोष के रूप में भी आती है, और मकर संक्रांति के दिन किया गया सही भोजन और सही दान लक्ष्मी को स्थायी बनाता है। कई पुराने लोग बताते हैं कि इस दिन तिल गुड़ खाने से पहले मन में यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने धन का सही उपयोग करूंगा, और यही संकल्प धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति पर यह चीज खाने से करोड़पति बन जाते हैं, तो उसका मतलब यह होता है कि यह दिन आपको सही सोच, सही आदत और सही दिशा देता है, क्योंकि बिना सही सोच के कोई भी धन टिक नहीं सकता। और मकर संक्रांति हमें यही सिखाती है कि पहले अपने अंदर की गरीबी दूर करो, फिर बाहर की गरीबी अपने आप दूर होने लगती है। यही वजह है कि यह पर्व केवल खाने पीने का नहीं बल्कि जीवन को समृद्ध बनाने का पर्व माना गया है। और जो व्यक्ति 14 जनवरी 2026 को इस भावना के साथ मकर संक्रांति मनाएगा, उसके लिए यह दिन सच में जीवन बदलने वाला और मकर संक्रांति के दिन खाने की बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं जो आम तौर पर लोग खुलकर नहीं बताते, लेकिन गांवों के बुजुर्ग आज भी चुपचाप अपनाते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो भोजन सूर्य देव को अर्पित करके गाय को पहला हिस्सा खिलाकर और फिर स्वयं ग्रहण करता है, उसके घर में धन कभी टिक कर नहीं बल्कि बढ़कर रहता है। खासकर अगर उस भोजन में तिल, गुड़ और शुद्ध घी शामिल हो तो उसे लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला भोजन माना गया है। कई पुराने लोग बताते हैं कि इस दिन तिल के लड्डू या तिल गुड़ की खिचड़ी खाते समय अगर मन में लालच नहीं बल्कि कृतज्ञता हो तो वही साधारण सा भोजन धीरे धीरे जीवन में असाधारण बदलाव लाने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे करोड़पति बनाने वाली चीज कह देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह चीज आपको धन के साथ सही सोच भी देती है, और सही सोच ही असली संपत्ति होती है। वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति के दिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें जानबूझकर नहीं खाना चाहिए, जैसे बासी भोजन, झूठ बोलकर या किसी का हक मारकर कमाया गया भोजन, अधिक नशा, अधिक तामसिकता, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन किया गया गलत आचरण पूरे साल पीछा करता है। आपने भी देखा होगा कि जो लोग इस दिन झगड़ा करते हैं या अपशब्द बोलते हैं, उनका साल अक्सर मानसिक अशांति में निकलता है। यह संयोग नहीं बल्कि संस्कारों का असर माना गया है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि धन केवल जेब से नहीं बल्कि व्यवहार से आता है। इसलिए इस दिन मीठा बोलना, मीठा खाना और मीठा सोचना तीनों को एक साथ रखा गया है। कई घरों में आज भी यह नियम है कि मकर संक्रांति के दिन घर में कोई खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वह भिखारी हो या अतिथि। और यह नियम केवल दया का नहीं बल्कि बुद्धिमानी का माना गया है, क्योंकि कहा गया है कि जो हाथ देता है वही हाथ भरता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है जिसे समझना जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप यह सोचकर कुछ खाते हैं कि इससे मैं अमीर बन जाऊंगा, तो शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप यह सोचकर खाते हैं कि मैं जो भी पाऊंगा उसमें से किसी जरूरतमंद का हिस्सा जरूर होगा, तो जीवन सच में बदलता है।
यही वह रहस्य है जिसे लोग सालों से अनुभव करते आ रहे हैं। इसलिए 14 जनवरी 2026 की मकर संक्रांति पर जब आप तिल गुड़ खिचड़ी या साधारण भोजन ग्रहण करें तो उसके साथ एक संकल्प जरूर जोड़ें कि आप गलत रास्ते से कमाई नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे और जो मिलेगा उसमें से थोड़ा सा दूसरों के लिए जरूर निकालेंगे। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि लक्ष्मी उसी घर में स्थायी होती हैं जहां धर्म, संयम और दया साथ रहते हैं। और यही कारण है कि मकर संक्रांति को सिर्फ पर्व नहीं बल्कि जीवन सुधारने का अवसर कहा गया है। यह दिन आपको यह तय करने का मौका देता है कि आप केवल कमाना चाहते हैं या सच में समृद्ध बनना चाहते हैं। और जो व्यक्ति इस दिन इस बात को समझ लेता है वही असली अर्थों में करोड़पति बनता है, भले उसके पास करोड़ों रुपए हों या न हों, क्योंकि जिसके पास संतोष, स्वास्थ्य और सही दिशा हो वही सबसे बड़ा धनवान होता है। और मकर संक्रांति के दिन अगर भोजन के साथ साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी कर लिए जाए तो यह पर्व केवल एक दिन का नहीं बल्कि पूरे साल का सहारा बन जाता है। हमारे शास्त्र और बुजुर्ग कहते हैं कि इस दिन बड़े तंत्र मंत्र की नहीं बल्कि सच्चे मन और सही कर्म की जरूरत होती है। सबसे पहला और सरल उपाय यह माना गया है कि 14 जनवरी 2026 की सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डाल दें और मन ही मन यह प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन से अंधकार और आलस्य दूर करें। कहा जाता है कि यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाता है और काम में रुकावटें कम करता है। दूसरा बहुत पुराना उपाय यह है कि मकर संक्रांति के दिन घर की रसोई से सबसे पहले गाय के लिए रोटी या खिचड़ी का हिस्सा निकाला जाए। गांवों में आज भी लोग कहते हैं कि गाय के मुंह से निकली आह सीधे लक्ष्मी तक जाती है। इसलिए यह उपाय केवल धार्मिक नहीं बल्कि अनुभव से निकली हुई बात मानी जाती है। तीसरा उपाय यह बताया गया है कि इस दिन तिल और चावल को किसी जरूरतमंद को दान करते समय उसे सम्मान के साथ दें, क्योंकि कहा जाता है कि अपमान के साथ दिया गया दान फल नहीं देता, वहीं सम्मान के साथ दिया गया छोटा दान भी बड़े संकट टाल देता है। चौथा उपाय महिलाओं के लिए विशेष माना गया है कि मकर संक्रांति के दिन सुहाग सामग्री या सफेद वस्त्र किसी गरीब महिला को दान करने से घर में स्थिरता और शांति बनी रहती है। पांचवां और बहुत गहरा उपाय यह है कि इस दिन घर में किसी से भी कठोर शब्द न बोलें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण के पहले दिन बोले गए शब्द पूरे साल का वातावरण बना देते हैं। कई लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे अपनाया